सब भाई और बहन को जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन, इस समय यीशु के नाम से आप सबको आशीष मिले, आप सबको शांति मिले, आप सब मसीह में नम्रता से चलें। क्या हम अभी भी निडरता और नम्रता से चलते हैं? कहीं हमारे अंदर वही पुराना दिन जहाँ हम पड़े थे, क्रोध घमंड नहीं है? क्या प्रतिदिन हम अपने आप को जांचते हैं? मेरे भाई मेरे बहन, हम प्रतिदिन हमें अपने आप को जांचना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं। जैसे ही हमें वचन का ज्ञान होता जाता है तो हम कुछ एक्स्ट्रा बातों में अपना ध्यान देने लग जाते हैं। हम अपने से नीचे वाले को उतना बातचीत या परमेश्वर के बारे में उतना हम नहीं ध्यान देते। हम लेवल को देखते हैं कि कोई और अच्छा हमसे पढ़ने वाला हो, हमसे अच्छा बोलने वाला हो, हम उसके पीछे चलते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, प्रभु हर कोई को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वचन कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। तो हमें इस अंत के समय में अज्ञानता से नहीं चलना है। हमें दानियल की तरह हमेशा ज्ञान को मन में रखना है, शांति बनाए रखना है। क्योंकि जब दानियल गुलामी में पड़ा, उस टाइम वो बच्चा था। 70 साल के लिए जब यरूशलेम गुलामी में पड़ा तो दानियल एक बच्चा था, लेकिन बुद्धि उसके अंदर परमेश्वर की ओर से था। तो हमें अपना आप को परखना चाहिए कि हमारे अंदर अभी भी पवित्र आत्मा है। कहीं हम पवित्र आत्मा को तो नाराज नहीं करते, क्योंकि इस चीज़ को हम देखते हैं। जब दानियल को ले जाया गया और उसके खान पान का डिसाइड वहाँ के राजा के द्वारा हुआ, तो दानियल ने बेखौफ होके, निडर होके, क्योंकि वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो दानियल ने निडर होके और नम्रता से खोजों का प्रधान से कहा, हम ये नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए ये अशुद्ध है और हम इसे खाकर अशुद्ध नहीं होना चाहते। तो मैं अपने भाई और बहन को ये बताना चाहता हूँ, जब गुलामी में रहकर निडरता के साथ, नम्रता के साथ जब खोजे के प्रधान से उसने बात किया, तो लोग 3-4 जने थे दानियल। तो खोजे के मन में, जो खोजे का प्रधान था, उसके मन में परमेश्वर ने उसके प्रति दया को डाला, दानियल के प्रति दया को डाला। तो ऐसे ही हमें जब मसीह में हैं तो हमें अन्य जाति के लोगों से, जो मसीही में नहीं हैं, जो मसीही के पवित्र वचन को नहीं जानते, उससे हमें नम्रता से डील करना होगा। उसके हर गुस्से क्रोध को हमें नम्र के साथ अपने जीवन में सह कर चलना होगा। तब हम उस परमेश्वर की बेटा और बेटी हो सकेंगे। क्योंकि हमारा मसीह, जब उसके ऊपर सताव आया, फिर भी उसने आह करके नहीं किया, और वो हमेशा लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करता रहा। और ये चीज़ हम जानते हैं, हर जगह मसीही लोगों को इज्जत नहीं मिलता, क्योंकि यीशु के बारे में भी हम जानते हैं। उसके घर आने में उसके जो गांव था नासरत, वहाँ उसका इज्जत नहीं रहा।
उसे ताड़ना दिया गया, उसे भविष्यवक्ता या प्रभु का भेजा हुआ नहीं स्वीकार किया और वो कफरनहूम में जाकर प्रचार करने लगा और वहाँ बहुत लोगों ने अपने मन को फिराया और उसके पीछे हो लिए। ऐसे ही हमें दानियल की तरह निडर और नम्रता से अपने जो जीवन है इस समय का, अंत के समय का, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर कार्य कर रहा है, तो उस चीज़ को हमें सोचना और समझना है। और हमें लोग क्या कहते हैं, कहीं बहका तो नहीं रहा है। इसीलिए प्रतिदिन हमें पवित्र शास्त्र को देखकर हमें क्या कहता है वचन, जो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हमें उसी में चलना चाहिए और बहुत ही हिसाब से, बहुत ही सोच समझ कर हमें चलना होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सब भाई और बहन को जय मसीह कहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हर एक मसीही भाई और बहन आज के बाद नम्रता से चलेंगे, हर भाई और बहन को नम्रता से डील करेंगे और शांति से बात करेंगे। अपने अंदर की अहंकार, गुस्सा, घमंड आज के बाद सब अपने अपने जीवन से निकाल दें। हर एक गलत काम को अपने जीवन से दूर खदेड़ दें। मैं सब भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह से विनती करता हूँ कि सबको आशीष दे, सबको बुद्धि दे, सबको पवित्र आत्मा से भरे। सबको जय मसीह की।